जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल जावेद है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और मैं हरीपुर में पैदा हुआ था और फिर हम इस्लामाबाद आ गए थे और इस्लामाबाद ही में फिर ज़िंदगी गुज़री और गुज़र रही है। और जब इस्लामाबाद बिल्कुल सुनसान होता था, जब बहुत ही कम गाड़ियाँ होती थी मारगला रोड पर, तो बड़ा सुकून का टाइम था। अब तो इस्लामाबाद बहुत फैल भी गया और बढ़ भी गया, काफ़ी लोग आ गए हैं। तो इस्लामाबाद की कुछ यादें भी हैं और कुछ बातें भी हैं। और हरीपुर में खलाबट टाउनशिप वो जगह है जहाँ पर फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लाइफ आप कह सकते हैं कि वो गुज़रा और फिर इस्लामाबाद। जी 1996 में अप्रैल के महीने में पीटीआई लॉन्च होती है और अक्टूबर के महीने में एक कॉर्नर मीटिंग में इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात होती है। वो वहाँ पर उनकी कोई तकरीर वगैरह थी, तो मैं चला गया स्टेज पर और मैंने कहा कि मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कहो। मैंने कहा नहीं, माइक पे कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्टेज सेक्रेटरी को कहा कि इस बच्चे को मौका दो और मैंने आके 2 मिनट की कोई बातचीत कर दी कि बेनज़ीर नवाज़ शरीफ बार बार बारियाँ लगी हुई है, अल्लाह ने हमें एक ऑप्शन दिया है इमरान खान साहब की सूरत में, तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। खैर मैंने एक मुख्तसर सी बात की। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में मेरा नाम लेकर बड़ा इनकरेज किया। तो जब उन्होंने नाम लिया तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। उन्होंने कहा फैसल जैसे जो नौजवान हैं उन्हें सामने आना चाहिए। तो जब वो वहाँ से निकल रहे थे, जा रहे थे वापस तकरीर करके, तो मैं उनसे दोबारा मिला। मैंने कहा मैंने आपके साथ काम करना है और आपके साथ चलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मेरे ऑफिस आ जाओ। वो दिन और आज का दिन इमरान खान के साथ है। तो यूँ हमारे क्या ले, सियासी तो नहीं कहेंगे, पीटीआई के सफ़र का आगाज़ हुआ। सियासी इसलिए नहीं कह रहा कि अगर वो रवायती सियासत होती तो हम फिर ना आते, क्योंकि वो रवायती सियासत नहीं थी, इसलिए मेरे जैसे लड़के, मेरे जैसे नौजवान इमरान खान के साथ आए हैं और अभी तक उनके साथ हैं। पीटीआई के सफ़र को आप आराम से 3 फेजेस, बड़े फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो है जो 96 में पार्टी बनी, तब से लेकर 2008 तक, यानी कि अदलिया बहाली मूवमेंट का जो टाइम था उस वक्त तक पीटीआई का सफ़र एक तरफ है। उसके बाद पार्टी बहुत मुतारिक होगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से पार्टी जो है उसका पैगाम दूर दूर तक जाना शुरू हुआ और हमारे जलसों का आगाज़ हुआ। ये फेज़ जाके कंप्लीट होता है 2011 में। 2011 में 30 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान लाहौर, वहाँ पर जाके तो पूरा जो पॉलिटिकल कल्चर है पाकिस्तान का उसमें इनकलाब आ जाता है। और ये एक ऐसी शाम थी, एक ऐसा लम्हा था कि हम लोग जो पीटीआई के कुछ लोग थे उनको यकीन भी नहीं आ रहा था कि हो क्या गया है। वहाँ पे लाखों लोग आए और उसके बाद हमने कराची का रुख किया 25 दिसंबर 2011। वो फिर एक बार इतने ज़्यादा लोग, मज़ार कायद कराची पर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जो शायद पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े जलसों में से, चंद बड़े जलसों में से एक जलसा आप उसे कह सकते हैं। और वो जलसा इनकलाबी जलसा था। वहाँ से पीटीआई का एक नया दौर शुरू होता है। 2014 में जब धरना होता है 126 दिन का, तब पीटीआई का तीसरा दौर शुरू होता है। उस धरने ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, सियासत को। 126 दिन लगातार इमरान खान साहब भी मौजूद थे और हम भी वहाँ पे उनके साथ थे। और उस धरने की वजह से शहरों में तो हम पहले ही मकबूल थे, लेकिन गांव देहातों में हम पेनिट्रेट कर गए और हमारा मैसेज गांव देहातों तक चला गया धरने की वजह से। धरना इस पार्टी की पूरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अगर इस पार्टी की कामयाबी की कोई एक बड़ी वजह अगर कोई बताएगा तो वो बताएगा इमरान खान की धरने के अंदर जो मेहनत थी और जो स्ट्रगल थी, उसने असल में पार्टी को बनाया। वहाँ से आगे अगर आप आएँ तो फिर जाहिर है 2018 का जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई और अब अगला फेज़ शुरू हो गया है जो कि हुकूमत में आने के बाद का होता है। पीछे अगर हम थोड़ा सा चले जाएं और जायज़ा लें कि वो बड़े बड़े जो इवेंट्स हुए, जो जलसे हुए, वो इमरान खान के नाम पे हुए। लोग इमरान खान को सुनने के लिए घंटों इंतज़ार करते थे, खड़े रहते थे। बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, धूप हो, गर्मी हो, जो कुछ भी हो, लोगों ने इमरान खान को सुने बगैर जाना ही नहीं था। और यह हमारी कामयाबी का राज था। इमरान खान साहब पूरी पाकिस्तान में जगह जगह गए
और शायद ही कोई सियासी रहनुमा ऐसा आया हो पाकिस्तान की तारीख में जिसने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में कैंपेन की हो। इमरान खान हर जगह गए, लोगों से मुलाकात की, बहुत बड़े बड़े जलसे किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी बड़े जलसे इमरान खान साहब ने किए। जो स्ट्रीट पावर इमरान खान ने दिखाई वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, टेलीविजन के पास भी है, आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी पड़ा हुआ है। उतने बड़े जलसे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए जितने बड़े जलसे और अवामी राब्ता मुहिम इमरान खान ने की। और एक करंट था, एक जज्बा था, जुनून था लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग जलसों में नहीं जाते थे या सियासत में शिरकत नहीं करते थे, फैमिलीज, औरतें, बच्चे, वो भी जलसों में आने लगे, बुजुर्ग भी जलसों में आते थे। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता था कि व्हील चेयर पे लोग पहुंचते थे वहाँ पे, और हॉस्पिटल में अगर एडमिट है तो वहाँ से छुट्टी करके जलसे पे पहुंच जाते थे। और बहुत लोगों का एक जज्बा था। और ऐसा जज्बा जब हम पीछे जाते हैं और उस कैंपेन को दोबारा से विज़िट करते हैं, रिविज़िट करते हैं, तो हमें यकीन नहीं आता तो हो क्या गया। एक कमाल चीज़ हुई, वो थ्रू आउट जो एक 22 साल इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल थी, और जो लोग उनके साथ थे वो ये बाखूबी जानते हैं कि वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत की है इमरान खान ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यहाँ पे तो पार्टियाँ बाद में बनती हैं, पहले इक़्तिदार में आती हैं। और दोनों पार्टियों का, बड़ी जो पार्टियाँ, उनका यही हाल है। एक जो है वो अयूब खान की कैबिनेट में सर्व करके आए, बाद में पार्टी बनाई, यानी कि इक़्तिदार में पहले रहे, बाद में पार्टी बनाई। और दूसरे को ज़िया उल हक लेकर के आए इक़्तिदार में, और बाद में पार्टी वार्टी बनती रही। इमरान खान की वो वाहिद जमात है जो 22 साल जिसने स्ट्रगल की और फिर जा कर के अवाम की पज़राई के बाद वो इक़्तिदार में आए। सियासी करियर के साथ साथ आप जानते हैं कि पीटीआई में बेशतर लोग 2011 तक, मीनार पाकिस्तान के जलसे तक बिलखसूस वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन रहे, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब भी। वो शौकत खानम को भी टाइम देते थे, वो क्रिकेट कमेंट्री भी करते थे, सियासत को भी टाइम देते थे, लेकिन पार्ट टाइम था ये। और डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस मुल्क के सदर हैं, वो भी इसी तरह से अपने 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 जॉब को भी टाइम देते, यानी क्लिनिक को भी टाइम देते थे और पार्टी को भी टाइम देते थे। इसी तरह हम भी जो है काम भी करते थे, जॉब। तो मैंने अपने एडवर्टाइजिंग सफ़र का आगाज़ किया था 2000 में, ब्रांड मैनेजमेंट इसका, और काफ़ी काम किया, काफ़ी ज़बरदस्त सफ़र रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। 17 साल लगातार मैं नौकरी पर गया हूं, और छोटे लेवल से शुरू किया। मैं पहले दिन ऑफिस साइकिल पर गया था, मेरे पास एक माउंटेन बाइक था और मैं उस पर गया था। फिर मैंने एक फॉक्सी ख़रीदी गाड़ी, जो कुछ तनख्वाह बनी थी। पहले महीने मैं कमीशन पे था, क्योंकि शुरू में पहले महीने मेरे जो पैसे बने थे वो 625 रुपये थे। और मैंने कहा नहीं, मैं क्योंकि सीखने के लिए आया हूँ, काम मैंने करना है। तो करते करते फिर मेरी सैलरी लग गई कुछ महीनों के बाद, और फिर वहाँ से अकाउंट एग्जीक्यूटिव से सफ़र शुरू हुआ और रेजिडेंट डायरेक्टर तक ये सफ़र पहुँचा। और सारी सीढ़ियाँ तय करते 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 अल्लाह ताला ने तरक्की दी और काफ़ी काम सीखा। बहुत से शूट्स किए, 300 से ज़्यादा टीवी ब्रांड कैंपेन्स के अंदर इन्वॉल्व रहा, 7 से ज़्यादा अवार्ड्स जीते, 2 ग्लोबल अवार्ड्स हमारी टीम ने जीते। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के, वहाँ पर काफ़ी अवार्ड्स जीते। तो पज़राई तो रही, और पूरी टीम को इसका क्रेडिट जाता है, जो हमारी टीम में लोग थे उनको। और यूँ बस जो ब्रांड मैनेजमेंट का सफ़र है वो चलता रहा। लेकिन फिर जा कर के पता चला कि नहीं, अब जो है फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे। तो फिर नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से हम आगे इमरान खान साहब के साथ 100% टाइम पॉलिटिक्स को देना शुरू कर दिया।
तो वो जो प्रोफेशनल करियर था उसमें एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, वो रेडियो के सफ़र का था। रेडियो मैंने 10 साल लगातार रेडियो पे प्रोग्राम्स किए हैं और इंस्पायर में हुआ जब कैरी पैकर के ज़माने में चैनल 9 एक लॉन्च हुआ था, कैरी पैकर का, एक ऑस्ट्रेलिया का। तो वहाँ पे हम आवाज़ें मैं सुनता था छोटे होते हुए, टोनी ग्रिक की, बिल लॉरी की, इयन चैबल की, बाद में रॉबिन जैकमैन, इनकी जब आवाज़ें सुनी तो शौक पैदा हुआ कि क्लैरिटी से बोलना है और रेडियो पे प्रोग्राम्स करने का और क्रिकेट कमेंट्री का असल में शौक हुआ। वो शौक बढ़ता बढ़ता जलसों तक पहुंच गया और फिर जलसों में भी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन रेडियो के असल में वो जो ट्रेनिंग थी वो बहुत काम आई। तो ब्रांड मैनेजमेंट एक जॉब, एडवर्टाइजिंग की, साथ में रेडियो, साथ में सियासत और साथ में फिर थोड़ा बहुत घर भी था। जी थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ, क्योंकि रेडियो कमेंट्री का एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग देख नहीं रहे हैं। तो आपने सब कुछ बताना क्या क्या हो रहा है, आए एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की, ये सब चीज़ें आपने बतानी है। टीवी कमेंट्री इसलिए आसान है कि विजुअली लोगों को नज़र आ रहा होता है, तो आपको इतना बोलना नहीं पड़ता। और रेडियो में जो एक्शन है वो ज़रूरी नहीं है उसने पहले क्रिकेट खेली हो, वो एक्शन डिस्क्राइब करता है। जो रिएक्शन है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो किसी एक्स क्रिकेटर का जिसने क्रिकेट खेली हो और कमेंट्री कर रहा हो, तो उसका फिर एक अथॉरिटी होती है। लेकिन मैं एक्शन पे हमेशा रहा, तो एक एक्शन आपको सुना देते हैं। रमीज राजा है बैट्समैन, बॉलर आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, ऊंचा शॉट हवा में है, ऊंची जा रही है, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन अब गेंद फील्डर के नीचे ड्रॉप कर दिया। तो इस अंदाज में चुटकुले भी होते थे और कुछ चीज़ें भी होती थी। बहुत मिस करता हूँ मैं रेडियो को। अगर आप लोग चांस देंगे तो आपके चैनल पे ज़रूर कमेंट्री करूँगा। जी अल्लाह ताला का वाकई में बहुत करम रहा, बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं की है। अगर आप कहें कि बहुत मेहनत की है और ये हुआ है, ये बड़ा एक चीज़ हुआ, बहुत बड़ी चीज़ हुई है। और इस एज में जब मैं सेनेटर बना तो मेरी 38 साल उम्र थी, 37-38 साल उम्र थी। तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी कहें और अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। और इमरान खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सेनेट की टिकट दी 2018 में। और बहुत ही उस वक्त हम अपोजिशन में थे, हम गवर्नमेंट में नहीं थे, तो इसलिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बाद में तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में जब आते हैं तो आपके पास काफ़ी मौके और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन उस वक्त ये देना, ये तो बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। और बाकी भी यंग लोग देखे जब सेनेट के अंदर, मुझसे भी कोई 5 साल छोटा था कोई, तो बड़ी खुशी हुई है कि ये अच्छी चीज़ शुरू हुई है कि यंग लोग आ रहे हैं। और फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई और उसमें भी आपने देखा कि इमरान खान साहब ने यंगस्टर्स को कैबिनेट के अंदर वो लेकर के आए और बड़े नाम हैं। तो ये एक नया इमरान खान साहब एक नई चीज़ लेके आए हैं कि यूथ को उन्होंने मौके ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें इक़्तिदार के अंदर और बड़ी बड़ी पोजीशंस पर उनको बिठाया और वो सीख भी रहे हैं। और यही आगे जो यूथ है उसको मज़ीद इंस्पायर भी कर रहे हैं कि और लोग भी, जो यंग लोग हैं, वो भी पीटीआई का रुख करें। देखिए टफ टाइम तो आते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी बताते हैं ना बार बार अपने तकरीरों में कि कामयाबी एक ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, उतार चढ़ाव होता है। और वो उतार चढ़ाव तो हर एक की ज़िंदगी में होता है, कुछ पर्सनल लाइफ में भी होता है, कुछ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है, कुछ सियासी जो आपकी जद्दोजहद है उसमें भी होता है।
आपको बातें भी सुननी पड़ती हैं, आपको काफ़ी मुश्किलात होती है। हमने जब धरना कर रहे थे मुश्किल था, वो मुश्किल था क्योंकि शेलिंग भी हुई, फायरिंग भी हुई, एक मुश्किल टाइम था। और उससे पहले भी मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारी जब कैंपेन्स चल रही थी, कभी बिजली का करंट लग गया, कभी गिरने का खदशा था, कभी क्या बड़ी मुश्किल जगहों से भी गुज़रे और रुकावटें थीं, बंदिशें थीं, पुलिस की तरफ से चीज़ें थीं, मुश्किलात थीं, ये आसान नहीं था। और फिर विद इन द पार्टी भी एक पॉलिटिक्स होती है जिसकी वजह से आपका उतार चढ़ाव होता है। लेकिन यह कभी डेस्परेट नहीं था मैं, तो मुझे ये नहीं था कि मैंने कुछ लेना है, कुछ मुझे ओहदा चाहिए या कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ा आसान रहा, अभी भी ऐसा ही हूँ, तो आसान रहता हूँ। तो बाकी यह है कि पर्सनल लाइफ में ज़ाहिर है आपकी अगर पर्सनल ज़िंदगी में आपकी सबसे कीमती चीज़ ज़िंदगी की चली जाए, इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो वो बहुत बड़ा एक धचका मिलता है। क्योंकि मेरी माँ ने हमें जिस तरह से पाला बड़ा किया और पूरा आज जो कुछ भी हम हैं, अल्लाह इसमें अल्लाह के बाद मेरी मदर का बहुत बड़ा एक ज़ाहिर है हर एक इंसान के होता है। तो उनका ज़िंदगी से 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, उससे पहले वालिद साहब फौत हुए, उसके साथ ही बाद में अभी जिन्होंने हमें पाला बड़ा किया मेरे नाना नानी, वो भी फौत हो गए। तो सारे मेरे बड़े आबाओ अजदाद जो हैं वो फौत हो गए हैं। तो वो एक मुश्किल टाइम होता है आपके पेरेंट्स जब नहीं रहते हैं। तो जिनके हयात हैं उनके लिए मैसेज है कि प्लीज़ फॉर ग्रांटेड मत हो जी, ठीक है अब्बू है फ़ोन कर लेंगे बाद में, ये मत करें। हम कर चुके हैं और हमें अफसोस है इस चीज़ का, जितना भी इसका इजहार करूँ वो कम है। अब याद आते हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा, जब वो ज़िंदा थे तब क्यों नहीं किया। तो जिनके ज़िंदा हैं, हयात हैं, उनकी कदर करें, उनकी बात सुने, उन्हें अटेंड करें, उन्हें टाइम दें, लेकिन क्वालिटी टाइम दें। ये इस तरह ही टाइम दे रहे हैं आप, हमें मोबाइल पे लगे हुए हैं और अब जी नहीं, क्वालिटी टाइम लें, चीज़ों से आज़ाद होकर उनके साथ 5-10 मिनट भी आप अगर क्वालिटी टाइम देंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी खुशियाँ उनकी खुशियाँ हैं, आपकी कामयाबियाँ उनकी कामयाबियाँ हैं। तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल जुड़ के रहें और उनकी बात भी मानें। ड्रामे का हमेशा से एक क्रेज़ था, शौक़ था। पाकिस्तान टेलीविज़न के जो पुराने ड्रामे थे, आज भी मेरे पास DVDs पड़ी हुई हैं, मैं देखता हूँ फ़ारिग वक्त में जब भी टाइम मिलता है तो मैं पुराने ड्रामे देखता हूँ। खुदा की बस्ती से लेके धूप किनारे, वारिस, चांद गिरन, आहट, निजात, बाकी सारे ड्रामे तो देखता हूँ और आजकल के भी ड्रामे देखता हूँ। तो दिल किया कि क्योंकि एडवर्टाइजिंग में जब मैं था तो मैं लिखता भी था, तो दिल किया कि कोई कहानी लिखी जाए, कोई ऐसी कहानी जो आपको कुछ दे के जाए। पहले ऐसे ड्रामे आते थे जो आपको कुछ सिखा के जाते थे और हमने भी बहुत कुछ सीखा इन्हीं ड्रामों से। तो आपको ये ड्रामे सिखाते हैं। तो आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं उसमें बहुत कम ऐसे ड्रामे हैं जो आपको कोई मैसेज दे। तो इसलिए इस सोच पे काम कर रहा हूँ। अब देखें कब कंप्लीट होता है, शुरू तो कर दिया लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। अब जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक कहानी लिख रहा हूँ और आप सबको वो कहानी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अनकरीब ही पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है जो उसको उसमें वो एक्ट भी करेंगे और उसको प्रोड्यूस भी करेंगे। लेकिन अभी इंतज़ार आप कीजिएगा क्योंकि अभी काफ़ी उसमें मराइल बाकी है, लेकिन कहानी बहुत ही इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी क्योंकि सब्सटेंस है उसमें। और जब भी कोई लिखता है तो उस पर सब्सटेंस होना चाहिए क्योंकि हम टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि जब हम एक बेतुकी से ड्रामे बना देते हैं तो वो टाइम वेस्ट होता है। आप क्वालिटी काम करें और आपकी कहानी के अंदर ऐसी कोई चीज़ हो जो ज़माने की परवरिश भी करे और उसको सिखा के जाए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक आइडिया था
और उन्होंने प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान से बात की, तो टर्की ने इतना कमाल का काम किया हुआ है इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर, फेथ के ऊपर, कि वो ड्रामे बहुत ही कमाल के थे। तो प्राइम मिनिस्टर के जहन में ये आया कि क्यों ना अर्तुगरुल जो ड्रामा है उसको डब करके पाकिस्तान में चलाया जाए। और आपने फिर देखा कि क्या कमाल का आइडिया था कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप किसी ड्रामे की ना ऑनलाइन हुई है और ना ही टीवी पर हुई है। रिकॉर्ड टूटे हैं, बल्कि पाकिस्तान नहीं कई मुल्कों के रिकॉर्ड तोड़ डाले इस ड्रामे ने, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एक ड्रामा था। तो इसीलिए अब टर्की के साथ मजीद भी काम हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रही है। पाकिस्तान की भी एक फिल्म है जो अनकरीब ही आप टर्किश एक चैनल पर देखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और टर्की मिल के जॉइंट प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं और उसका आगाज़ अगले महीने शुरू है और वो प्रोडक्शन भी ऑन एयर होगी इस साल के आखिर में। और वो सलाउद्दीन अयूबी के ऊपर बेसिकली काम हो रहा है, जो पाकिस्तान और टर्की मिल के इसको बना रहे हैं। इसी तरह बाकी मुल्कों के साथ भी, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, बाकी मुल्कों के साथ भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं उनमें आने वाले दिनों में आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। इससे हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम भी एक ग्लोबल स्केल पे जा कर के काम करेंगे और इससे हमारे लिए विन विन है। हमें ये थ्रेट नहीं है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ज़ाहिर है टर्की बहुत आगे है प्रोडक्शन में, वो तो हॉलीवुड के लेवल पे पहुंच गए हैं। बॉलीवुड तो उन्होंने क्रॉस कर दिया है, अब वो हॉलीवुड के लेवल पे हैं और हमें भी अपने मयार को बेहतर बनाना है। तो ऐसी जॉइंट प्रोडक्शन से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें, यूथ के लिए पैगाम क्या, मैं अपनी बात करूंगा, बाकी उनकी मर्ज़ी है। मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी में शॉर्टकट जो है, इमरान खान साहब भी बताते हैं हमें, शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आपको एक स्ट्रगल से बहरहाल गुजरना पड़ता है। मैंने अभी जब जॉब की बात की थी, मुश्किल तरीन हालात थे शुरू में, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, आप काम भी बहुत कर रहे हैं, आप साइकिल पे ऑफिस जा रहे हैं, गर्मी दोपहर, आप क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं एड्स के लिए और आप मेहनत कर रहे हैं। और अगर गिव अप करेंगे तो फिर ठीक है, गिव अप कर दिया, लेकिन अगर आप करेंगे अल्लाह आपको अजर ज़रूर देता है जब आप मेहनत करते हैं। तो शॉर्टकट पे बिलीव मत करें कि रातों रात कोई ऐसी चीज़ हो तो आप कामयाब हो जाएं। आप मेहनत पे यकीन रखें, उसका अजर अल्लाह देता है। नीयत साफ़ हो तो बेड़ा पार है, और नीयत साफ़ हो और साथ में आप मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको अजर देता है। किसी भी आप फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपने नेक नीयती से मेहनत जारी रखनी है। शुरू में मुश्किलात भी होती हैं, आप बड़ा डीमोटिवेट भी होते हैं और लोगों की बातों में नहीं, और तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, ये बहुत इर्द गिर्द आपके फन्ने खान फिरते हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, देखो जी एनू देखो, ऐसा उनकी बातों में नहीं आना, आपने साबित करना है। वैसे जो कहते हैं उनको आप पलट के साबित गलत कर सकते हैं, ये भी आपके अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आती है चीज़। तो ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहे और अल्लाह पे, एक अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ने देना है। और ओके जी मेरी गल कर दो, आपकी एक फ़ोन कॉल काफ़ी होगा, गलत कहते हैं आप। जब आप ऐसा कहते हैं या करते हैं तो आप डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर। क्या आप गलती से शिर्क तो नहीं कर जाते? अल्लाह की ज़ात देती है, अल्लाह ही करता है, सब कुछ अल्लाह करता है। और आपने हमेशा जब आप अल्लाह पे ही बिलीव करेंगे और अल्लाह पे ईमान रखेंगे और अल्लाह ही से मांगेंगे तो अल्लाह आपको देगा। और आपने मेहनत ज़रूर करनी है। बस ये एक मेरी एक बात है, मैसेज नहीं है, मेरी एक बात है, क्योंकि मैं कोई किसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं पैगाम दे सकूँ, मैं ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ और उस पे आपकी मर्ज़ी है। एक जाते जाते आपसे यही बात करूँगा कि एक तो आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी आप खुल के भी बात कर सकते हैं। दूसरा मैं एक बात करूँगा, अल्लाह से एक दुआ है और वो दुआ ये है कि एक शायर ने ये बेसिकली दुआ की है कि ये जो मेरी हालत है मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो, मेरे हर फैसले में तेरी यानी कि अल्लाह की रज़ा शामिल हो। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे।